हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी 70 पीटी के लिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की एक खासियत है कि साल में अगर कुछ पहली बार हुआ है, पहली बार कहीं हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां से 1 2 3 सवाल के बनने की संभावना होती है, कई बार 4 5 सवाल आ जाते हैं। तो पहली बार इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया है कि पिछले साल के जुलाई से लेकर के अभी तक कि जितनी चीजों को, जो चीजें पहली बार हुई है इंटायर करंट अफेयर्स के अंदर, उसमें से पहली बार को हमने निचोड़ लिया है और वो पहली बार आपके सामने रख देते हैं। अब सवाल है करंट अफेयर्स का नोट्स कहां मिलेगा, ये भी एक यक्ष प्रश्न है ना। तो इसके नोट्स को अवेलेबल करवा दिया जाएगा ऐप पर। ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में चले जाइएगा, बीपीएससी करंट अफेयर्स में इसी कोर्स के यूट्यूब का जो नाम होगा ना, टाइटल, इसी टाइटल से आपको ये करंट अफेयर्स का नोट्स मिल जाएगा। आप वहां से ले लीजिएगा। इसके बाद और भी नोट्स अभी अपलोड होने हैं। चलो, महाराष्ट्र के अंदर संविधान पार्क, महाराष्ट्र के अंदर संविधान पार्क का उद्घाटन मई 2024 में हुआ। अच्छा, एक और चीज, यहां पे हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल की बात नहीं करेंगे, बल्कि जो पहला हुआ उसको हम आपको बताते चले जाएंगे। तो संविधान पार्क का उद्घाटन मई 2024 में पुणे में किया गया। ये महाराष्ट्र का पहला है, ये ध्यान रखना। ओवरऑल भारत के पहले की अगर हम बात करें तो जयपुर राजस्थान में भारत का पहला संविधान पार्क स्थापित किया गया था। संवैधानिक वैल्यूज को बनाने के लिए एक सिंबल के रूप में है और संविधान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि संविधान को कब अपनाया गया था, कब लागू किया गया था, टाइप की चीजें। पिन कोड MH1718, अगर आप इससे वाकिफ हैं तो पिन कोड 1718 को अंटार्कटिका के दक्षिण गंगोत्री में स्थापित किया गया है। वहां स्थापित होने वाला, दक्षिणी गंगोत्री में स्थापित होने वाला पहला डाकघर है। एक टाइम था जब ऐसी चीजें हुई थी, ठीक है। और अब हुआ ये कि 1984 में अंटार्कटिका के दक्षिण गंगोत्री में पहला डाकघर खोला गया, लेकिन 1988-89 में यह डूब गया था लैंडस्लाइड के कारण, आइस स्लाइड के कारण। और फिर 1990 में मैत्री के अंदर भी एक ब्रांच खुली। अभी फिर से पिन कोड का नाम 1718 है और इसको खोला गया है। और कहां खोला गया है तो दक्षिणी गंगोत्री में। और ये खुलते ही यहां से लगभग 10,000 से अधिक मेल यहां के लिए पोस्ट किए गए हैं। ये दिखा रहा है कि भारतीय चाह रहे थे और उनको अच्छा लगा कि ये चीजें खुली। अब ये इंपॉर्टेंट है, सोमपेन। अब ये सवाल करंट अफेयर्स में तो है ही है, ये सवाल ज्योग्राफी के अंदर भी बन जाएगा। क्या सवाल है कि सोमपेन जनजाति ने पहली बार अपने वोट वैल्यू का प्रयोग किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब हुआ क्या कि सोमपेन ट्राइब जो है वो कहां की ट्राइब है, अंडमान और निकोबार हम लोग कहते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछा जाए ऑप्शन के अंदर तो वो ग्रेट निकोबार के अंदर ये सोमपेन जनजाति के लोग रहते हैं। और कितने लोगों ने वोट किया तो टोटल 7 लोगों ने वोट किया है और पहली बार अपने वोट का यूज किया है। ये इंपॉर्टेंट है, कमजोर जनजाति समूह के अंदर इनको डाला गया है। मात्र 229 व्यक्ति हैं। चूंकि इनके बीच का जो रिलेशन है वो इंटर रिलेशन होता है, एक दूसरे के साथ शादी वादी करके उसी संबंध में को फॉलो करते हैं, तो संख्या इनकी धीरे धीरे कम होते जा रही है। भोपाल का थाना, ये लो, भोपाल का जो थाना है उसने ISO प्रमाण पत्र लिया और ऐसा करने वाला पहला थाना बन गया। ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला पहला पुलिस स्टेशन। तो पहला पुलिस स्टेशन इंपॉर्टेंट हो गया। मिजोरम के चुनाव में क्या हुआ, मिजोरम के चुनाव में यह हुआ कि टोटल 46 है, 40 सीटें हैं, 39 रिजर्व सीट है। इसमें यह हुआ कि इस JPM पार्टी के नेता लाल दुहोमा, ठीक है, अच्छा एक और चीज है, एक और चीज है यहां पे जो फर्स्ट है ना
2023 के चुनाव में ये जो जोरम पीपल्स मूवमेंट है, जिसको जेपीएम कहते हैं, यहां पे शॉर्ट में इसको जेपीएम कहा जाता है, जेपीएम कहा जाता है, तो जेपीएम ने पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भाग ही नहीं लिया, बल्कि इसके नेता लाल दुहोमा मुख्यमंत्री भी बन गए। और ये थे कौन? ये पहले पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, अच्छी खासी पर्सनालिटी है। और ये मतलब कहा गया है कि ये पहली बार हुआ है जब कांग्रेस के अलावा या वहां की जो रीजनल पार्टी थी इसके अलावा कोई मुख्यमंत्री इस तरह से बना है। यही है ना, ये पहला अवसर है जब मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी का लीडर मुख्यमंत्री चुना गया है। एक और है, इसमें टोटल इस बार जो इलेक्शन हुआ टोटल 3 महिलाएं इलेक्टेड हुई हैं, और यह भी पहली बार हुआ है कि ये एक साथ 3 महिलाएं विधायक बनी हैं। और भी कुछ है, एक फैक्ट तो और होगा, आई थिंक एक फैक्ट और है, एक और है। उसके बाद लाल रिनपुई, जो लाल रिनपुई है वो महिला कैबिनेट मंत्री बनी है, और ये भी महिला कैबिनेट मंत्री बनी है और मंत्री का पद ग्रहण करने वाली तीसरी महिला बन चुकी है। तो ये भी फैक्ट है। अब यहां पर ठीक से देखिए कि यहां भी कुछ पहला शब्द लिखा हुआ है, तो लाल रिनपुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी। तो अगर कैबिनेट मंत्री की बात होगी तो ये पहली होगी, और यदि हम बात करें सिर्फ मंत्री की तो तीसरी मंत्री होगी। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर, और नाम क्या है शहर का? बुसान। कहां है? दक्षिण कोरिया में। नाम है शहर का बुसान, है दक्षिण कोरिया में। 2025 तक तैयार हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज के कारण जो इलाके डूब रहे हैं उससे बचने का एक अल्टरनेटिव इन्होंने खोजा है। 15.5 एकड़ भूमि में बना लैंड तो नहीं है, वो समुद्र के अंदर बनाया गया है। 1200 लोग रह सकते हैं, और कमाल की बात यह है कि कुछ इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है कि वहां के लोग बाहर के कुछ खास सपोर्ट के बिना एक अच्छे खासे समय तक रह सकते हैं, जिसमें खाना पानी सब इंक्लूड है। तो आर्टिफिशियल तरीके से एक शहर को बसा दिया गया है। और इसके अंदर क्या है कि इसको कुछ इस तरह से बनाया गया है कि यदि कोई बाढ़ का या सुनामी का खतरा आए थोड़ा बहुत, तो उसको ये आराम से झेल सकता है, ये उड़ जाएगा ऊपर। तो इस तरह से ये तैरता हुआ शहर है। 7 मानव निर्मित यानी 7 अलग अलग तरह का आइसलैंड बनाया है, उनको एक साथ जोड़ दिया गया है ताकि कुछ ऐसी चीजें होती है तो उसको ऊपर वो आराम से ऊपर चलाएगा। ये भी पहला है कि प्रधानमंत्री का जो जन औषधि केंद्र है, पीएम जन औषधि केंद्र, इसको मॉरिशस में खोल दिया गया है। और मॉरिशस इस परियोजना में शामिल होने वाला, भारत तो है ही है, भारत का तो है ही है, इस परियोजना में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है। और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत पहले तो 6-10 हजार का टारगेट पूरा हो चुका है, अब 25 हजार का टारगेट है भारत के अंदर। और ये जो है इसके अंदर सस्ती कीमतों पे दवाई मिलती है। पहले इसका नाम था जन औषधि योजना, 2015 में इसको प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया गया है। इसमें क्या हो गया? पहला भारत और यूएई, इसमें कुछ भी पहला हुआ है? हाँ पहला हुआ है ना, भारत और यूएई। देखिए हुआ है पहला क्या हुआ है कि भारत यूएई के यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी जी जो है आबू धाबी पहुंचते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिवर्तन सम्मेलन यूएनएफसीसी के अंदर जो कोप 28 के रूप में है, यहां पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। और वहां के सुल्तान अहमद अल जावेर से मुलाकात होती है। अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव भी थे जिन्होंने मुलाकात किया। इन सब के करने के बाद बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है, एक एमओयू साइन किया गया है जिसमें उस एमओयू में यह कहा गया है कि आबू धाबी यूएई में आईआईटी दिल्ली का एक, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, तो आईआईटी दिल्ली है, तो आईआईटी दिल्ली का एक ब्रांच स्थापित होगा। इसके पहले आईआईटी मद्रास ऑलरेडी जंजीबार में अपना ऑलरेडी ब्रांच स्टार्ट कर चुका है। तो ऐसा करने वाला ये दूसरा हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल आईआईटी दिल्ली का ये पहला इंटरनेशनल कैंपस होगा।
तो इस हिसाब से ये पहला है। और दूसरे हिसाब से आईआईटी मद्रास पहला है, भारत का ऐसा आईआईटी है जिसने अपने ब्रांच को जंजीबार में स्थापित किया, तंजानिया। ठीक है। एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो यहां पे ठीक से देखो तो एचडीएफसी बैंक लक्षद्वीप के कावारत्ती में अपना एक ब्रांच स्थापित कर दिया है और अपना ऐसा ब्रांच स्थापित करने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये भी पहला हो गया। चलिए, भारत क्रूड ऑयल कच्चा तेल का अपना पहला वाणिज्यिक रणनीतिक भंडार बनाएगा। इसको लेकर उन्होंने टारगेट किया है 3 जगह को, और इसमें देखो कि 2 कर्नाटक में है, एक आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम जहां 13.3 लाख टन, कर्नाटका के मंगलुरु में 15 लाख टन और कर्नाटक के पादूर में 25 लाख टन कैरी करने का अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाया जाएगा। और ये स्टोरेज इसलिए बनाया जा रहा है कि मान लो कोई तब सिचुएशन आया, किसी कारण से हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे पेट्रोलियम, तो हम उसका यूज करेंगे। और इसके लिए सरकार रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने और संचालित करने के लिए भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इसी के हाथ में सब कुछ होगा। शॉर्ट फॉर्म देख लीजिएगा, ISPRL। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कभी इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। गोवा के साथ पहला क्या हुआ? गोवा के साथ पहला यह हुआ कि गोवा जलवायु विश्व बैंक के द्वारा जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यह हुआ ये कि क्लाइमेट जो चेंज जो हो रहा है ना, तो उसके अंदर इको फ्रेंडली बनने के लिए गोवा को ये पैसा मिला है। और गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को विश्व बैंक ने उनके साथ एग्रीमेंट किया, और इस तरह से गोवा को लो कार्बन तकनीक या जो फ्लेक्सिबल क्लाइमेट जो अभी क्लाइमेट या ग्लोबल वार्मिंग की चीज़ें हो रही है, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी चीज़ें की जा सकती है, उन सब को लेकर ये पैसे दिए गए। लाइक ग्रीन एनर्जी, लाइक हाइड्रोजन एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, बहुत सारी गाड़ियों को चलाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें गोवा में की जाएगी, जिसको लेकर विश्व बैंक ने पैसा दिया है, और ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम, भारत का यूपीआई एटीएम, यानी एटीएम में अब आपको एटीएम कार्ड लेके जाने की जरूरत नहीं होगी। जो पहला यूपीआई एटीएम है, सबसे पहले जापान की हिताची लिमिटेड, हिताची बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। ये हिताची लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम मुंबई में स्टार्ट किया गया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 के दौरान इसको दिखाया गया था। इसको हिताची मनी सॉफ्ट यूपीआई एटीएम कहा गया है। हिताची मनी सॉफ्ट यूपीआई एटीएम कहा गया है। व्हाइट लेवल एटीएम है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाएगा, इसी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो कार्ड जिसके पास नहीं है, यूपीआई के थ्रू वहां से पैसे वो निकाल सकते हैं। इंडसइंड बैंक क्या किया भाई इसने? हाँ, इसने भी काम किया है। पहला क्या किया है कि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो भी फिनेंशियल सूचना है के रूप में सक्रिय होने वाला पहला बैंक बन गया आरबीआई के नॉर्म्स पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पहला गाजियाबाद में साहिबाबाद से, यानी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का जो ये कॉरिडोर है, जो काफी लंबे समय से बन रहा था, स्टार्ट हो गया। आरआरटीसी कहते हैं, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, और ये दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ की कॉरिडोर को कवर करेगा। 17 किलोमीटर का जो ये लाइन है उसके स्टार्टिंग कर दिया गया है। तो ओवरऑल और इसको इतने ऐसे डिजाइन किया गया है लाइक अ मेट्रो। 180 किलोमीटर के स्पीड में यहां पे गाड़ी चल सकती है। गाड़ी की जो फ्रीक्वेंसी होगी 15 मिनट की होगी, और पीक आवर में गाड़ी 5 मिनट के
पे भी दूसरी गाड़ी आ सकती है। जैसे मेट्रो में देखोगे कि नॉर्मल जब समय दोपहर का टाइम होता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट पे गाड़ियां आती है। शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में गाड़ी के पीछे गाड़ी 2-2 3-3 मिनट पे गाड़ियां आती है, तो वो चीजें की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में पहला विस्टाडोम ट्रेन कहां? जम्मू एंड कश्मीर में। कहां? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो विस्टाडोम ट्रेन है इसका उद्घाटन श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे किया गया। विस्टाडोम ट्रेन ऐसा होता है जैसे ऐसे मान लो कोच है, तो इसके ऊपर भी ग्लास लगा होगा, साइड में भी बड़ा बड़ा ग्लास का मिरर लगा होगा, तो ओवरऑल जो नज़ारे हैं वो दिखाया जाता है विस्टाडोम में। जैसे टॉय ट्रेन चलती है ना दार्जिलिंग के अंदर अलग अलग हिल स्टेशन पे, तो उसके अंदर उसी तरह के कोच का यूज़ किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर की पहली विस्टाडोम ट्रेन वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। जम्मू और कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना, देख लो, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी, पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत की गई है 30 जो है ना ट्रेनिंग, दर्जी वाला काम करने वाले को ट्रेनिंग देने के साथ इसको स्टार्टिंग किया गया है। अब इसके अंदर कारीगर, शिल्पकार, इन सबको ट्रेंड किया जाएगा, उनके अवसरों को पहचाना जाएगा, उनके अंदर स्किल को डेवलप किया जाएगा, टाइप की चीजें। जीरो कार्बन बिल्डिंग योजना, जीरो कार्बन बिल्डिंग कार्य योजना कौन सा जगह? तो भारत का नागपुर। देख लो, भारत का नागपुर पहली सिटी ऐसी बन गई है जो विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ZCBAP लॉन्च किया है। यानी जो बिल्डिंग्स बनेगा वो शुद्ध शून्य कार्बन संरचनाओं में उसको डेवलप कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी बिल्डिंगें, सरकारी बिल्डिंग के अलावा और भी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी इस तकनीक का यूज किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज हो गया, ये एक और रिकॉर्ड बनाया इसने। ये दुनिया का छठा ऐसा, नागपुर भारत में तो पहला है ही है, लेकिन दुनिया का छठा ऐसा शहर बन गया है जो नागपुर केनिया के बाद, कोस्टारिका, तुर्की, कोलंबिया आदि के बाद 6th ऐसा शहर बन गया जिसने इसको लागू किया है। पहला ABDM माइक्रोसाइट। देखो ये जो माइक्रोसाइट है वो क्या होता है पहले आपको ये समझना होगा। एक चीज पहले देख लो, जो 100 माइक्रोसाइट परियोजना के अंतर्गत आइजोल मिजोरम में पहला ADBM माइक्रोसाइट को लॉन्च किया गया। दरअसल ये जो मिजोरम है ये पहला राज्य बन गया। अभी तो हम लोग पहला ढूंढ रहे हैं ना, अभी अंदर नहीं जा रहे, पहला ढूंढ रहे हैं। माइक्रोसाइट जो होता है वो छोटा छोटा 10 या 10 से कम बिस्तर वाला छोटा छोटा क्लिनिक, नर्सिंग होम जो चारों तरफ फैले होते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा जिसके कारण वहां पे मरीजों को अच्छे से हैंडल किया जा सके। और भी कई सारी सुविधाएं इसके अंदर दी जाएगी, लेकिन पहला जो माइक्रोसाइट है वो मिजोरम में स्टार्ट किया गया, ये याद रखिएगा। उसके बाद मिशन लाइफ। मिशन लाइफ के अंदर क्या है? मिशन लाइफ में गुजरात स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ की स्टार्टिंग की गई है। इसके अंदर कुछ है तो ठीक है। यहाँ पे फैक्ट ये है कि भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम में शामिल किया। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है और इसके अंदर टारगेट ये है कि भारत में मिनिमम 80% गांव और शहर का जो एटमॉस्फेयर है उसको इको फ्रेंडली बनाया जाए, मतलब वो इंसानों के रहने के लायक बन जाए। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर, देश का पहला टेलीकॉम सेंटर, ओके टेलीकॉम सेंटर नहीं है, दरअसल यूपी के सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। और ये आई थिंक पहला है देश का जहां पे 5G तकनीक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा, 6G की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। तो इसको लेकर इसको स्टार्ट किया गया है। देश का पहला बालिका सैन्य विद्यालय यूपी में, एक्चुअली यूपी में। देखो भारत है तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल को इनॉग्रेट किया गया। और ठीक है,
किया गया। ऑलरेडी 42 बन चुका है, ऑलरेडी 42 बन चुका है। यहां पे लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल, सेपरेट सैनिक स्कूल गर्ल्स के लिए यूपी के सहारनपुर में खोला गया। बालिका सैन्य विद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की मिनिमम एज 21, देख लो 21। हुआ ये कि आपको पता है कि अभी एक्ट आया था, तो अगस्त 2024 में हिमाचल प्रदेश ने अमेंड कर दिया और बोला महिलाओं की भी जो मिनिमम एज है वो 18 से बढ़ा के 21 कर दिया गया है। और 18 से 21 करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि कंसेंट के साथ सेक्स करने का जो एज होगा वो 18 होगा, और कंसेंट के साथ भी शादी करने की जो एज होगी उसको बढ़ा के 21 कर दिया गया है। और कुछ कुछ पॉइंट है, नोट्स आपको दे दिया जाएगा, उसमें देख लीजिएगा। थाईलैंड में समलैंगिक शादी को मंजूरी दे दी गई है। कैसे दिया गया है? अब इसके लिए वर्ड कौन सा यूज किया गया है? अच्छा, थाईलैंड ने बहुमत से ये दिया है, और इसको देने से क्या हुआ, ये दक्षिण एशिया ना, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशिया का थाईलैंड ऐसा पहला, साउथ ईस्ट एशिया का थाईलैंड ऐसा पहला देश बन गया है जिसने ऐसा कोई परमिशन दिया है। एक तो ये, और दूसरा कि अब जो चेंज किया गया है वो है पुरुष और महिला, जो उनका एक्ट है ना उसमें बोला गया लोगों के बीच में शादी होगी। पति और पत्नी शब्द हटा दिया गया है। वैवाहिक जीवन साथी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? पति कौन है पत्नी कौन है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब 2 लड़का है 2 लड़की है तो फिर इसको हटा दिया गया है। फ्रांस अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात, ठीक है, अबॉर्शन को लीगल कर दिया है, और ऐसा करने वाला फ्रांस अच्छा वो भी इंटरनेशनल वुमेन दिवस पे किया है। ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। तो यहाँ पे भी पहला देश और पहला देश। समान नागरिक संहिता, आपको पता है जो समान नागरिक संहिता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको परमिशन दे दिया, और जैसे ही परमिशन दिया उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। तो रिकॉर्ड बना दिया उत्तराखंड ने 7 फरवरी 2024 को बिल लाया, और वो बिल पास हो गया 13 मार्च को, और राष्ट्रपति के द्वारा ये कानून बन गया है। अब हाँ, तो यूसीसी हुआ, तो जो भी यूसीसी के कारण क्या हुआ कि जो नॉर्मल लॉ है वो वहां पे भी अब लागू हो गया है। चलिए आज इतने पे रोक देते हैं, कल फिर करंट अफेयर्स करवा देंगे। अभी पहला वाला जो सेशन है उसको पहले पूरा कर देते हैं, बाकी को हम दोबारा करवा देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।